कम स्टूडेंट्स, जैसा कि एक्सरसाइज 6.1 का 13 का फर्स्ट मैंने बनाकर भेज दिया था, 13 का सेकेंड नंबर में बना रहा हूँ। प्रश्न है डेल्टा इक्वल टू एक्स प्लस 4 2x 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 एक्स प्लस 4 2x 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 एक्स प्लस 4। यदि यहाँ पर आप ध्यान देंगे तो रो 1 के एलिमेंट x प्लस 4 2x 2x, रो 2 के एलिमेंट 2x x प्लस 4 2x और रो 3 के एलिमेंट 2x 2x x प्लस 4 है। यदि आप कॉलम वाइज देखेंगे, कॉलम 1 में x प्लस 4 2x 2x, कॉलम 2 में 2x x प्लस 4 2x और कॉलम 3 में 2x 2x x प्लस 4 है। जब आप इसका सॉल्यूशन के लिए आगे बढ़ेंगे तो हमने आपको बताया है कि आपको हर हाल में 2 शून्य लाने का प्रयास करना है। इसके लिए आप सबसे पहले 1 करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि 1 कर लेने के बाद 0 करना आसान हो जाता है। इसके लिए आप सबसे पहले कुछ कॉमन लेने का प्रयास करेंगे, लेकिन इस समय यदि मैं डिटर्मिनेंट को देखें तो इसमें कुछ भी कॉमन दिखाई नहीं देता है, क्योंकि कॉमन होने के लिए किसी भी रो या एलिमेंट में अवयव समान होने आवश्यक हैं। इसीलिए जब हम रो 1, रो 2 और रो 3 को ऐड करते हैं तो हमारे पास 5x प्लस 4, 5x प्लस 4 और 5x प्लस 4 प्राप्त होता है। अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि सर यदि हम कॉलम 1, कॉलम 2 और कॉलम 3 को भी जोड़ दें तो भी हमारे पास 5x प्लस 4, 5x प्लस 4, 5x प्लस 4 प्राप्त होता है। तो बिल्कुल हम ऐसा कर सकते हैं। हमारी इच्छा है कि हम रो को जोड़ना चाहते हैं या कॉलम को जोड़ना चाहते हैं। जिसको भी जोड़ने का इच्छा है आप जोड़ सकते हैं। यहाँ पर मैंने दोनों को जोड़ दिया है, रो 1 रो 2 रो 3 और कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3 दोनों को जोड़ दिया है। यदि आप देखेंगे कि जब हमने कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3 को ऐड किया और ऐड करने के बाद इसकी जो क्रिया है उसे हमने कॉलम 1 में लिखा। मैं किसी में भी लिख सकता हूँ, कॉलम 2 कॉलम 3 में भी लिख सकता हूँ, लेकिन हमने कॉलम 1 में लिखा है। तो 5x प्लस 4 5x प्लस 4 5x प्लस 4 प्राप्त हुआ है कॉलम 1 में। लेकिन जब हम रो 1 रो 2 रो 3 को जोड़ते हैं तो हमारे पास 5x प्लस 4 5x प्लस 4 5x प्लस 4 प्राप्त होता है R1 में। तो आप कोई भी क्रिया कर सकते हैं, मैंने दोनों कर दिया है। आप अगर देखेंगे तो रो 1 के सारे एलिमेंट समान हैं, यहाँ देखेंगे तो कॉलम 1 के सारे एलिमेंट समान हैं। तो आप यदि इस क्रिया के हिसाब से चलेंगे तो आपको रो 1 से 5x प्लस 4 कॉमन करना है, लेकिन यदि आप इस क्रिया के हिसाब से चलते हैं तो 5x प्लस 4 आपको कॉलम 1 से कॉमन लेना होता है। तो मैंने यहाँ कॉलम 1 से कॉमन 5x प्लस 4 ले लिया है और यहाँ रो 1 से 5x प्लस 4 कॉमन ले लिया है। तो जब हम यहाँ कॉलम 1 से लेते हैं तो यहाँ 5x प्लस 4 को जब हम बाहर निकाल लेते हैं कॉमन लेकर तो हमारे पास 1 1 1 प्राप्त होता है। और यहाँ जब रो 1 से हम 5x प्लस 4 को बाहर निकालते हैं तो हमारे पास रो 1 में 1 1 1 प्राप्त होता है। अब यदि हम गौर से देखें तो यहाँ कॉलम 1 में कॉलम 2 घटाने पर इजली हमें 0 प्राप्त हो रहा है और कॉलम 2 में कॉलम 3 घटाने पर इजली हमें यहाँ 0 प्राप्त हो रहा है। उसी प्रकार से जब हम रो 1 में रो 2 को घटा रहे हैं तो 0 प्राप्त हो रहा है और रो 2 में रो 3 को घटा रहे हैं तो 0 प्राप्त हो रहा है। तो आप बेशक यदि इस हिसाब से चल रहे हैं तो कॉलम 1 में कॉलम 2 को घटाएंगे और कॉलम 2 में कॉलम 3 को घटाएंगे, लेकिन यदि आप इस हिसाब से चल रहे हैं तो आपको रो 1 में रो 2 को घटाना है और रो 2 में रो 3 को घटाना है। यदि आप क्रिया करते हैं तो 1 में 1 जाने पर 0 बचेगा। यहाँ 2x माइनस 4 करेंगे तो हमारे पास x माइनस 4 और यहाँ 0 प्राप्त होता है। उसी प्रकार से यहाँ 0, इसको अगर हल करेंगे तो -x प्लस 4 और यहाँ भी -x प्लस 4 प्राप्त होगा, जबकि रो 3 में किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं होगा। वहीं अगर इसकी बात करें तो कॉलम 1 में कॉलम 2 को हम घटा रहे हैं तो 1 में 1 अगर घटेगा तो 0 बचेगा। 2x माइनस x माइनस 4 करने पर x माइनस 4 बचेगा, 2x में 2 घटाने पर 0 बचेगा। यहाँ भी देखें तो 1 में 1 जाएगा तो 0, x प्लस 4 में -2x करेंगे तो 4 माइनस x और 2x माइनस 4 करेंगे तो x माइनस 4 बचेगा, जबकि कॉलम 3 में कोई क्रिया नहीं होगी। अब हम यहाँ देख रहे हैं कि रो 1 में हमें 2 शून्य प्राप्त हुआ है, वैसे कॉलम 1 में भी 2 शून्य प्राप्त है। आप चाहे तो कॉलम 1 के अनुदिश भी प्रसरण कर सकते हैं या कॉलम R1 के अनुदिश भी प्रसरण कर सकते हैं, परंतु मैंने R1 के अनुदिश ही प्रसरण किया है। तो इन दोनों को स्किप कर मैं सिर्फ यहाँ आऊँगा। यहाँ आने पर इसको जब हम लेंगे 1 को तो 1 के रो में
और इसके कॉलम में जो एलिमेंट होगा इसे लॉक कर देंगे। लॉक करने के बाद हमें x माइनस 4 0 और 4 माइनस x माइनस 4 प्राप्त होता है। उसी प्रकार से यदि हम यहाँ आते हैं इस प्रकार के सॉल्यूशन में, तो हम कॉलम 1 के अनुदिश भी प्रसरण कर सकते हैं और रो 1 के अनुदिश भी प्रसरण कर सकते हैं, पर मैंने कॉलम 1 के अनुदिश प्रसरण किया है। इसमें से 0 0 को स्किप करेंगे और 1 के अनुदिश 1 को केवल जब लेकर चलेंगे तो इसके रो में और इसके कॉलम में जो एलिमेंट होगा उसे लॉक कर देंगे। लॉक करने पर हमें यह प्राप्त होगा। अब यदि हम गौर करें तो यहाँ माइनस कॉमन लिया गया है, तो 4 माइनस एक्स 4 माइनस एक्स 4 माइनस एक्स बचा हुआ। R1 से भी 4 माइनस एक्स कॉमन है, R2 से भी 4 माइनस एक्स कॉमन है। चूँकि R1 R2 दोनों से 4 माइनस एक्स कॉमन है, इसीलिए हमारे पास 4 माइनस एक्स का स्क्वायर प्राप्त होगा, क्योंकि हमारे पास 2 4 माइनस एक्स प्राप्त हुआ है। और इसे कॉमन ले लेने पर यहाँ -1 1 0 1 -1 प्राप्त होता है। अब यहाँ क्रॉस कर लेंगे, डिटर्मिनेंट के रूल के अनुसार क्रॉस कर लेंगे तो हमारे पास 1 - 0 प्राप्त होगा। और इस तरह से जब हम आगे हल करेंगे तो हमें आंसर प्राप्त हो जाएगा। वहीं अगर यहाँ देखें तो यहाँ भी कॉलम 1 में अभी ये x माइनस 4 है, ये 4 माइनस एक्स है, यहाँ 0, ये x माइनस 4 है। तो सबसे पहले मैंने क्या किया कि चूँकि 4 माइनस एक्स लाने हैं, इसीलिए मैंने यहाँ माइनस कॉमन कर लिया और यहाँ भी माइनस कॉमन कर लिया है। तो इधर 4 माइनस एक्स और 4 माइनस एक्स प्राप्त हो गया। अब कॉलम 1 रो 1 से भी 4 माइनस एक्स और रो 2 से भी 4 माइनस एक्स हमें प्राप्त होता है, कॉमन प्राप्त होता है। तो जब हम 4 माइनस एक्स कॉमन R1 R2 दोनों से लिए तो हमारे पास 2 4 माइनस एक्स प्राप्त हुए, इसलिए मैंने यहाँ पर 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर लिख दिया। जब इसे हम कॉमन कर लेंगे तो यहाँ -1 1 0 -1 बचेगा। डिटर्मिनेंट के रूल के हिसाब से क्रॉस मल्टीप्लाई कर इसे घटा देंगे, तो -1 इंटू -1 करेंगे तो 1 और 0 इंटू 1 करेंगे तो 0 प्राप्त होगा। इसे घटा देने पर 1 ही प्राप्त होगा और इसे मल्टीप्लाई कर देने पर 1 प्राप्त होगा। इसे मल्टीप्लाई कर देंगे, इस तरह से यह हमारा आंसर प्राप्त हो जाएगा। धन्यवाद।